नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन फसल की समय अवधि की बात करें तो अलग अलग किसान भाइयों की ये जो अवधि हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर किसान साथियों, इस वर्ष जो लहसुन की बुआई का सिलसिला अगस्त में शुरू हुआ था, जो नवंबर के मध्य तक रहा। 3 से साढ़े 3 महीने तक का अंतर किसान साथियों लहसुन की बुआई में हो गया है। तो मैं आपको कह ही नहीं सकता कि आपकी लहसुन की फसल की अवधि अभी कितनी है, लेकिन यदि एवरेज रूप से माने किसान साथियों तो 60 दिन से ऊपर ही लगभग सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल हो गई होगी, और कुछ किसान भाइयों की शायद इससे कम भी हो। तो 60 दिन की अवस्था के बाद कौन से खाद देना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 80 से 90 दिन के बाद आपकी जो फसल है उसकी तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है, यानी उसमें कंद बनने का जो निर्माण है वो शुरू हो जाता है। किसान साथियों, जो भी आपके पौधे ने स्टोरेज बनाया है वो कंद की ओर डाइवर्ट होने लगता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पौधे में भोजन पहुंचाने का जो सबसे मुख्य रूप से काम करता पोषक तत्व वो होता है पोटास, जिसे आप पोटेशियम के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारे किसान भाई इस अवस्था में ज़मीन में भी म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करते हैं, स्प्रे में भी 00 का 50 का स्प्रे करते हैं। कुछ किसान भाई लिक्विड पोटास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि हम पोटास का ज़मीन में इस अवस्था में प्रयोग करते हैं तो हमारी दो धारणाएं रहती है। एक पहली रहती है कि ज़मीन मुलायम होती है, पोची होती है, जिससे कि जो गांठ फूलने में आसानी होती है। दूसरा होता है कि किसान साथियों, पोटास जो कंद को फुलाता है और वजनदार बनाता है। दोनों धारणाएं किसान भाइयों की बिल्कुल सही हैं। पोटास से ज़मीन भुरभुरी होती है और जो कंद का साइज अच्छा बनता है और वजनदार बनता है। लेकिन किसान साथियों, यदि हम यहाँ ज़मीन के माध्यम से पोटास को देते हैं तो हमारी जो लागत है वो ज़्यादा आती है। कारण है कि हमें उसका अधिक मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है और वो लगने में भी काफ़ी समय लगता है। तो किसान साथियों, हमें इसके दूसरे विकल्प की ओर भी जाना चाहिए, यानी हमें 0050 का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत यह आती है कि इसमें क्लोराइड की मात्रा भी आती है। सल्फर तो साथ में मिलता है, क्लोराइड की मात्रा भी आती है, जिससे किसान साथियों कभी डोज कम या ज़्यादा हो जाता है तो इसकी जो लहसुन की पत्तियां हैं वो कड़क हो जाती है और उसमें जो ग्रीननेस है वो कम हो जाती है। कभी आपने ज़्यादा स्प्रे किया हो और कभी आप चले हो तो ऐसे हो जाएगी जैसे कि लकड़ी के टुकड़े, बिल्कुल ऐसी कड़क पत्तियां हो जाती हैं। तो किसान साथियों, इसकी जगह आप यदि लिक्विड पोटास का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती। साथ ही साथ किसान साथियों, इसका जो रिज़ल्ट है वो भी तुरंत मिलता है, यानी लिक्विड पोटास का रिज़ल्ट आपको 0050 के स्प्रे से भी जल्दी मिलता है। और किसान साथियों, इस समय क्या होता है कि एक भयंकर कीड़ा लगता है जिसे आप सभी जानते हैं कि थ्रिप्स। इस समय यदि थ्रिप्स का कंट्रोल नहीं हुआ तो आपने जितना भी खर्चा किया है ना, वो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। क्योंकि इसी समय किसान साथियों, जब फसल 90 दिन की अवस्था में आती है सामान्यतः, तो किसान साथियों गर्मी का सिलसिला शुरू हो जाता है। खास करके जो समय पे बुआई की गई है, अगेती बुआई को यहाँ पर छोड़ रहे हैं किसान साथियों। जो समय पे बुआई की है उस समय क्या, जब 90 दिन की फसल हो जाती है, 100 दिन की फसल हो जाती है तो तापमान बढ़ने लगता है। और जब भी तापमान बढ़ता है तो जो थ्रिप्स नाम का कीड़ा है बहुत ही भयंकर अटैक करता है। इस समय यदि थ्रिप्स लग जाता है तो आपकी फसल में जितना भी स्टोरेज है उसको वो खा जाता है। परिणाम यह होता है कि लहसुन का जो पौधा है उसका जो तना है वो तो हमें मोटा दिखता है, लेकिन जो नीचे गांठ है वो बनी नहीं पाती। कारण ये है कि पौधे की पूरी शक्ति को जो है थ्रिप्स खा जाते हैं। तो इस समय आपको थ्रिप्स का भी पक्का ध्यान रखना है। ध्यान रखें किसान साथियों, साथ में भी पौधे की ये जो स्टेज होती है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है, यानी इस समय आपके पौधे की संपूर्ण शक्ति जो कंद की ओर डाइवर्ट होती है। और इस समय पौधा किसी भी प्रकार का स्ट्रेस पाता है, चाहे वो जैविक तनाव हो या अजैविक तनाव। जैविक तनाव का मतलब किसान साथियों थ्रिप्स लगे हो या उसमें कोई फंगस लग गया हो। अजैविक तनाव में या बादल हो किसान साथियों, तापमान अत्यधिक बढ़ गया हो, ठंड अत्यधिक बढ़ गई हो। इस प्रकार का जो अजैविक और जैविक तनाव होता है इसका इफेक्ट भी आपकी फसल की पैदावार पर पड़ता है। अचानक से तापमान बढ़ जाता है किसान साथियों तो फसल वो है जल्दी आने लगती है, और जब फसल जल्दी आती है तो निश्चित रूप से उसका जो उत्पादन है वो कम होता है। फसल अपना पूर्ण जीवन स्वस्थ रूप से जीवेगी तभी किसान साथियों आपको सही से अच्छा उत्पादन दे पाएगी। तो 90 दिन की अवस्था के बाद किसान साथियों आप 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसका लिमिटेड ही डोज है कि अन्यथा पत्तियां कड़क होने की जो संभावना है वो आ जाती है। यहाँ पर आप लिक्विड पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनेक कंपनियों के आ रहे हैं और अच्छे अच्छे टेक्निकल किसान साथियों बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो आपको जैसा अवेलेबल हो उसका प्रयोग कर सकते हैं।
और किसान साथियों आप उसका 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, लिमिटेड डोज रखें। यदि आप एक ही बार में ज़्यादा डोज डालेंगे तो अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो वो आपकी फसल को नुकसान भी कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खासकर कि 80 दिनों से 100 से 105 दिन तक आपकी फसल को आपको काफ़ी केयर करनी है। किसान साथियों सामान्यतः जो लहसुन की जो वेराइटियां हैं 120 से 130 दिन में हार्वेस्ट हो जाती हैं। कभी कभी ये समय आगे पीछे मौसम और क्लाइमेट की वजह से चेंज हो सकता है, तो लास्ट के 15 दिनों में तो किसान साथियों आपकी फसल में आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो लहसुन के तने होते हैं वो गलने लगते हैं और पौधे वो आड़े होने लगते हैं। तो मान लिया जाए तो 80 दिन से 105 से 110 दिन की स्थिति आपकी फसल के लिए बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है। और इस समय किसान साथियों आपको संपूर्ण रूप से सजग रहना है और अपनी फसल की जितनी भी आपने केयर की है उससे दुगनी केयर करना है। ध्यान रखना है कि थ्रिप्स का अटैक ना हो, रोगों का अटैक ना हो, क्योंकि इस समय जो पत्ती पे जो पर्पल ब्लोज नामक रोग लगता है वो, और स्टेम्पलियम झुलसा, ये रोग भी काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। तो क्योंकि पौधे की शक्ति डाइवर्ट होती है तो पौधे को रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए पोटास का प्रयोग करते हैं ताकि पौधे में प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे। तो इस प्रकार से 90 दिन के बाद यदि आप अपनी फसल का इस प्रकार से केयर करते हैं तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपकी जो उपज है वो अच्छी होगी। बहुत सारे किसान भाई आपने वीडियो देखे होंगे कि 5 से 10 दिन में लहसुन की जो साइज है वो डबल हो जाए। तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत वाली दवाई नहीं बनी है, कोई चीज़ नहीं बनी है। सामान्यतः 90 दिन के या 100 दिन के बाद ही कंद बनने का प्रोसेस शुरू होता है और अचानक से 5 से 10 दिन के पेटे में किसान साथियों लहसुन का जो साइज है वो बन जाता है। आप पूरे वर्ष भर मेहनत करते तब जाके आपको इतना फल सब्र करने के बाद मिलता है। और कोई ऐसी दवाई होती तो किसान साथियों क्यों इतनी मेहनत करते, लास्ट में हम 10 दिन में कंद का साइज जो बढ़ाने वाली दवाई है वो डाल देते हैं। कुछ किसान साथी यहाँ पीजीआर का प्रयोग भी करते हैं। तो किसान साथियों सामान्यतः पीजीआर का प्रयोग उस समय किया जाता है जब पौधे की जो हाइट है वो काफ़ी बढ़ रही होती है। जो पत्तियों से जो पत्तियों की दूरी होती है उसके बीच में जो गैप होता है उसको कम रखने के लिए, नोट से नोट्स की दूरी होती है उसको कम रखने के लिए ही पीजीआर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आपकी फसल जब 90-95 दिन की हो जाती है और उस समय यदि आप पीजीआर का प्रयोग करते हैं तो यदि आपकी फसल की हाइट बढ़ रही है तो करें, अन्यथा उसका करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आपकी फसल की हाइट सामान्य है और मैं पीजीआर का प्रयोग करके लहसुन का जो साइज़ है वो बढ़ा लूँगा, तो ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। पीजीआर का काम केवल ये है कि पौधे की हाइट को मेंटेन करता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पौधे के अंदर जिबरेलिन्स हार्मोन्स होते हैं उनको संश्लेषण का काम करता है, यानी कि उसको बढ़ने से रोकता है। पौधे कुछ समय के लिए डोरमेंसी की अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि उनकी वृद्धि रुक जाती है और इस प्रकार से हमें पीजीआर के नतीजे मिलते हैं। लेकिन आज किसान भाई गांठ नहीं बन रही हैं तो बाज़ार में जाएंगे तो पीजीआर दे दीजिए, या दुकानदार भी उनको बिना कहे ही थमा देगा। तो इस प्रकार की जानकारी आपको होना चाहिए कि पीजीआर क्या काम करता है, और उसके बाद ही यदि आप उसे यूज़ करेंगे तो आपका जो लागत है वो भी कम आएगी और वो जो फ़ायदा है आपको वो अधिक होगा। तो किसान साथियों एक छोटा सा किसान हूँ और अपने हिसाब से मैंने आपको जानकारी शेयर की। बहुत सारे किसान भाइयों को ये पसंद आएगी, बहुत सारे को नहीं आएगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या यदि हो, किसान साथियों कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप निसंकोच रूप से कमेंट कर सकते हैं। जितना मेरा अनुभव होगा, जितना मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।